राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनम लगातार सुर्खियों में है, चर्चा में है और कानून की गिरफ्त में है। राजा रघुवंशी की हत्या तब हुई जब सोनम और राजा हनीमून पर मेघालय में थे। इस बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन अगर सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती थी तो फिर उसने राजा से क्यों शादी की? शादी के इस पवित्र बंधन में आखिर वो क्यों बंधी? क्या सोनम ने राज के बारे में अपने घर वालों को बताया था कि वो राजा रघुवंशी से नहीं बल्कि राज कुशवाहा से शादी करना चाहती है? दावा किया जाता है कि परिवार ने छोटी उम्र में ही सोनम की हरकतों और संगति पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा कि हमने अपनी बेटी को कभी घर से बाहर जाने और अजनबियों से बात करने की इजाजत नहीं दी। वो सख्त जिंदगी जीती थी। उसकी जिंदगी सिर्फ काम और घर तक ही सीमित थी। कहा जाता है कि सोनम के परिवार ने उसे अपने इलाके से बाहर काम करने तक की भी इजाजत नहीं दी, इसलिए वो अपने पिता परिवार के प्लाईवुड फैक्ट्री में ही कामकाज को संभालती थी। वहीं जाती थी, वहीं आती थी। पिछले कुछ सालों में इस परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार भी हुआ, यानी कि काम अच्छा खासा चल रहा था। सोनम खुद इस पूरे बिजनेस का हिस्सा भी बन रही थी, लेकिन इस समृद्धि के साथ सोनम की निजी आजादी पर प्रतिबंध भी बढ़ गए थे। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोनम ने एक बार एमबीए करने की इच्छा जाहिर की थी कि वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एमबीए करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार ने साफ इनकार कर दिया। उसका काम उनके कारोबार को चलाने का ही है, ये कहा गया। इस बीच सोनम की एक मुलाकात होती है और जिस शख्स से मुलाकात होती है उसका नाम है राज कुशवाहा। ये वही राज कुशवाहा है जो सोनम के परिवार की प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बिलिंग विभाग में काम करता था। ये जिम्मेदारी वो निभा रहा था। बताया ये जाता है कि वक्त के साथ सोनम और राज की नजदीकियां, करीबियां बढ़ने लगी, बढ़ती चली गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। यहाँ से सवाल अब ये उठता है कि अगर सोनम का परिवार उस पर इतनी ही सख्ती रखता था, पैनी नजर रखता था, उसे किसी तरह की आजादी नहीं देता था, तो फिर सोनम राज के कथित रिश्ते की भनक आखिर परिवार को क्यों नहीं लगी? अगर भनक लगी भी तो क्या परिवार ने इसे छिपाया? क्या परिवार जानता था कि राज और सोनम के बीच में यह अफेयर शुरू हो चुका है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते कि शादी यहाँ तक पहुंचे? राजा रघुवंशी, एक बार फिर से आते हैं इस परिवार की तरफ। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के मुताबिक सोनम ने अपनी मां से कहा था कि अगर उसकी शादी राज कुशवाहा से नहीं हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बयान अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि सोनम ने शादी के बाद राजा रघुवंशी के परिवार के सामने खुद को एक संस्कारी बहू की तरह पेश किया था, यानी कि मैं व्रत रखती हूँ, उसका चाल चलन पूरी तरह से ठीक है, वो बाहर घूमती नहीं है, आती जाती नहीं है, कारोबार तक ही सीमित रहती है। शायद ये उसके प्लान का ही हिस्सा था ताकि उस पर किसी तरह का कोई शक ना करे और वो इसी छवि के साथ अपने आप को बेदाग साबित कर सके, या फिर साबित करने की जरूरत भी ना पड़े। इस बारे में राजा रघुवंशी की मां उमा ने बताया कि वो एक संस्कारी बहू की तरह पेश आई, जिसने मेरे बेटे के लिए व्रत रखा। उसने परिवार से ज्यादा बात नहीं की, वो ज्यादातर वक्त फोन पर ही लगी रहती थी और हमने कभी दखल नहीं दिया। हमें लगा कामकाज है, उसी सिलसिले में वो बातचीत करती है। हम चाहते थे कि उसे वो सारी आजादी मिले जिसका वो आनंद ले सकती है, यानी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रह सकती है। इसलिए हमने किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई। उसके पिता उसे फिल्म भी नहीं देखने देते थे, ये भी उन्होंने कहा। हम नहीं चाहते थे कि एक बहू जो हमारे घर में बेटी बनकर आई है उसे किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो, खासतौर से उसकी आजादी को लेकर वो बंधन महसूस करे। इस बीच एक रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। मेघालय पुलिस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेघालय पुलिस के हवाले से ये बताया गया कि सोनम ने अपनी सास को एक बहुत बड़ा झूठ बोला और इसी झूठ ने सोनम को कटघरे में खड़ा कर दिया, शक को कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल मेघालय में रहते हुए सोनम ने कहा था कि उसने तो व्रत रखा है। अब व्रत का मतलब सीधे तौर पर यही है कि खान पान यहाँ पर कुछ वक्त के लिए बंद होगा, जबकि पुलिस को एक होटल से मालूम चला कि सोनम ने तो भरपेट उस दिन खाना खाया था। हालांकि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद जब सोनम 9 जून को सामने आई तो उसने खुद को पीड़ित बताया, विक्टिम कार्ड खेला। वो गाजीपुर वाराणसी रोड के एक ढाबे पर पहुंची थी जहां से उसने अपने परिवार को फोन किया। सोनम ने दावा किया था कि उसे ड्रग देकर उसे नशा करवाकर उत्तर प्रदेश लाया गया।
मगर ये कहानी भी, ये थ्योरी भी उसके काम नहीं आई। वो मेघालय पुलिस से बच नहीं सकी। कुल मिलाकर सोनम की कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं कि आखिर सोनम के बातों में कितना दम है।